हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज की दुनिया पर। और दोस्तों, अगर मैं आपसे आज के वीडियो की बात करूं तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि इशू किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पोस्ट की अगर मैं आपसे बात करूँ साथियों, तो पोस्ट आपके लिए मिलेगी यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की, सीनियर असिस्टेंट की, साथ में आपके दोस्तों यहाँ पर पोस्ट दी हुई हैं एग्जीक्यूटिव्स की। तो अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, लगभग 300 पद हैं। डिफरेंट पोस्ट के लिए क्या क्या एज क्राइटेरिया है और साथ में क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, इसके साथ साथ किस तरह का आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, साथ में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस अक्सर मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। और साथ में साथियों, अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो स्टूडेंट्स, ऐसे सब्सक्राइबर जो जुड़े हुए हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज से जुड़े हुए हैं, ऐसे बच्चों के लिए दोस्तों आपको पता ही है कि आइडिया भारत की मेरी सीरीज़ कंटिन्यूसली चली रही है। तो आइए इन्हीं सभी बातों के साथ साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम आ चुके हैं इस पूरे PDF में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है आप लोगों के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या ही करोगे भाई ये सब जानकर। जो जानना है वो ज़रूरी है। जानना ज़रूरी क्या है तो ये देख लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये मार्च 2023 का है और यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल उन्होंने अच्छे से आपके लिए बताया हुआ है कि क्या है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वीडियो की शुरुआत में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन कन्फर्ड विद द मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस। मतलब मिनी रत्न कंपनीज जो हैं सरकार की, पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइज हैं, उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम भी शामिल है। जो भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो भी इंटरेस्टेड लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनका ख्वाब है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में डिफरेंट पोस्ट जो दी हुई हैं इस वैकेंसी में उसमें काम करने के लिए, तो दोस्तों आपके लिए उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और क्या लिखा हुआ है, किसी भी दूसरे मोड से आपके लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। तो मैं अक्सर मेरे वीडियो में बोलता रहता हूँ, अगर आपके लिए कोई इस तरह का झांसा देता है, आपको इस तरह से कोई कंफ्यूज करता है कि अरे ऑफलाइन अप्लाई हो सकता है, इस ऑफिस में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ड्राफ्ट जमा होगा बैंक का, तो भाई किसी भी बातों में मत आना, क्योंकि दोस्तों जालसाजी का ज़माना है। कंफ्यूज बहुत किया जाता है, स्पेशली ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जल्दी से आपके नाम बता देता हूँ पोस्ट का। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है उन्होंने नेम ऑफ द पोस्ट। असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस में, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में, कॉमन कैडर में जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में, फायर सर्विसेज में और जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ में। दोस्तों, ये अलग अलग पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ पोस्ट की, तो कितनी पोस्ट हैं, कौन सी वैकेंसी में, कौन सी पोस्ट पर कितने टोटल वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे कि जूनियर असिस्टेंट में जो ऑफिस वाले असिस्टेंट रहेंगे उनके लिए टोटल 9 पोस्ट हैं। इसमें आपके लिए उन्होंने और कैटेगराइज कर दिया कि OBC नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं उनके लिए 2 वैकेंसी हैं और जो जनरल वाले हैं, UR वाले हैं, उनके लिए 6 वैकेंसी हैं। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में 9 वैकेंसी हैं, 9 वैकेंसी हैं। ऐसे ही दोस्तों आपके लिए दिया हुआ है जूनियर एग्जीक्यूटिव में। यहाँ पर भाई मौज कर दी हमेशा की तरह, 237 वैकेंसीज़ हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए अप्लाई कॉमन कैडर के लिए करना चाहिए साथियों, क्योंकि इसमें आपके लिए चांसेस ज़्यादा हैं। अब ऐसा है कि देखिए, अप्लाई का तो हम यहाँ पर आपके लिए ये नहीं कहेंगे कि अप्लाई शुरू में या फॉर्म में कर देंगे, क्योंकि देखिए हमारा काम है केवल आपको इन्फॉर्मेशन देना। जब आप फॉर्म में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो सकती है कि पोस्ट वाइज मेंशन हो रहा है या सिंपल फॉर्म भरा रहा है। जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आपके लिए आपके नंबर के हिसाब से पोस्ट मिलेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं 237 वैकेंसीज़ मैंने बताई, जनरल के लिए 99, OBC के लिए यहाँ पर दी हुई 63 वैकेंसीज़। ऐसे करके दोस्तों आप लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताई हुई हैं। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो ऐसे कैंडिडेट PWBD में है, मतलब ये वाला जो आपके लिए कॉलम दिया हुआ है इतना इतना ABCD and E, इसमें जो पोस्ट हैं वो पोस्ट किसके लिए मिलेंगी, जो
PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आइए साथियों इसी के साथ आगे बात करते हैं और बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ पर्टिकुलर पोस्ट ऐसी हैं जिसमें क्वालिफ़िकेशन और साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। कुछ इस तरह की पोस्ट हैं जिनमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, केवल आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो जैसे हम फर्स्ट वैकेंसी की बात करें तो लिखा हुआ है जूनियर असिस्टेंट, जिसमें केवल ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए भाई। दूसरी पोस्ट सीनियर असिस्टेंट, ग्रेजुएट प्रेफरली बीकॉम, लिखा हुआ उन्होंने क्लियरली कि जो बीकॉम वाले कैंडिडेट हैं इनको ये प्रेफर करेंगे, साथ में वो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 2 years relevant experience in the field of preparation of financial statement, टैक्सेशन, ऑडिट एंड अदर फाइनेंस अकाउंट्स रिलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस। तो मतलब ऐसे लोग जो अकाउंट्स के वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं और जिनको एग्ज़ाम के बाद ये जॉब मिलेगी, वो हो सकता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उस चीज़ के लिए मांग लें। जो सबसे अच्छी वैकेंसी है मैंने थोड़ी देर पहले आपके लिए बताया, 237 वैकेंसीज़ के अराउंड, वो हैं दोस्तों जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर में। और सबसे अच्छी मज़े की बात यह है कि इसमें किसी भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट जो सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, चाहे आपने बीटेक किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे आपका बीए हो, चाहे बीएससी हो, बीसीए, व्हाटएवर जो भी आपकी डिग्री है दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी वैकेंसी भी इसी में है और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। जूनियर एग्जीक्यूटिव का देख लीजिए, बीकॉम साथ में सीए या एमबी आईसीडब्ल्यूए मांगा हुआ है, ये आप समझ सकते हैं। देन फायर सर्विसेज में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं फायर में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, केवल वही लोग दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ में बताया हुआ प्रोफेशनल डिग्री आपके पास लॉ की होना चाहिए। देन दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग कुछ खास तरह की चीज़ों की। लिखा हुआ है उन्होंने जैसे नोट लगाकर आपके लिए कि डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, मेंबरशिप एग्जामिनेशन शुड बी, कैसे होना चाहिए, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड डीम यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन दैट इज़ IITs, IIMs, XLRI, TISS। तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिंपल आप अगर किसी यूनिवर्सिटी से भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एज लिमिट, यानी कि क्या एज रिलैक्सेशन है और क्या एज लिमिट है। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट जो हैं दोस्तों, उनकी एज बताई हुई यहाँ पर 30 ईयर्स। 4/9/2023 को आपकी उम्र जो है वो हो जानी चाहिए 30 ईयर मैक्सिमम। अगर 30 साल से ऊपर के आप हैं तो उस केस में साथियों आपके लिए एज सर्टिफिकेट जो होता है, यानी कि OBC, SC, ST का जो सर्टिफिकेट होता है, उस बेसिस पर आपके लिए रिलैक्सेशन मिलेगा। देन सीनियर असिस्टेंट के लिए भी एज सेम है 30 ईयर्स। जूनियर एग्जीक्यूटिव्स जो हैं साथियों, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए आपके लिए एज लिमिट है वो है मैक्सिमम एज 27 ईयर्स। तो दोस्तों ये एज वाली बात हो गई। अब आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन के बारे में, रिलैक्सेशन क्लियर बताया हुआ है। ऐसे लोग जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल का आरक्षण है। ऐसे लोग जो OBC से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए 3 साल का आरक्षण है। अब आप कहेंगे कि ये क्या होता है, कैसे समझें इसको। आप सिंपल सा कंसेप्ट समझ लीजिए, ऐसी पोस्ट जिसमें 30 साल मैक्सिमम एज मांगी गई है, यानी कि असिस्टेंट वाली जो वैकेंसीज़ हैं। अगर आप मान ले के लिए सपोज़ कीजिए कि आप SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 5 साल का आरक्षण मिल गया, तो मतलब 30+5, यानी कि कोई कैंडिडेट जो SC से बिलोंग करता है और जिसकी उम्र 35 साल भी है वो भी अप्लाई इस पोस्ट के लिए कर सकता है। 3 साल OBC वालों के लिए, जैसे मानने के लिए किसी बंदे की जो इस वीडियो को देख रहा है उसकी एज 30 ईयर्स है और वो OBC कम्युनिटी से आता है तो उसके लिए 3 साल का आरक्षण मिलेगा। मतलब 33 ईयर्स जो हैं वहाँ तक ये फॉर्म आपका ऑनलाइन फॉर्म आपकी एज को कैलकुलेट करके फॉर्म ले लेगा सिस्टम, यानी कि फॉर्म को अडॉप्ट कर लेगा। देन आगे का लिखा हुआ है अपर एज लिमिट 10 ईयर्स है PWD कैंडिडेट्स को। तो डिफरेंट एज क्राइटेरिया यहाँ पर आपके लिए दिया हुआ है। इसके अलावा साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो कौन सी डेट है और एग्ज़ाम ख़त्म कब हो रहा है और आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिनिश कब होगा, कब आपकी लास्ट डेट है वो है। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 16 अगस्त को, यानी कि 5 अगस्त से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और आपकी लास्ट डेट है 4/9/2023। तो 4/9/2023 तक दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं आपके लिए रिम्यूनरेशन की बात करूं, मतलब मैं सैलरी की बात करूं, तो भाई मौज कर दी इन्होंने, क्योंकि आप भी समझते हो दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसा कि मैंने बताया एक मिनी रत्ना कंपनी है और पब्लिक एंटरप्राइज़ है, तो यार सैलरी का तो कोई इशू होगा नहीं। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव
असिस्टेंट जो भी हैं उनके लिए 40,000 से लेकर जो है आपका 1,40,000 तक की पेमेंट दोस्तों यहाँ पर उन्होंने मेंशन की हुई है। तो ये होगा दोस्तों कि जब जॉब के बाद कई तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर डीए हो गया, आपका एचआरए हो गया, इसके अलावा ग्रेचुइटी हो गया, ये सभी चीज़ें जो है आपके लिए मिलेंगी, तो उस हिसाब से आपकी पेमेंट टाइम टू टाइम बढ़ती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें आपसे तो लिखे हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, तो इनको आप बिल्कुल रीड आउट कर लीजिएगा प्रॉपरली। आपके लिए इस पूरे वीडियो का PDF आपके लिए मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है लिंक टेलीग्राम ग्रुप की, डायरेक्टली वहां पर जाओ दोस्तों और आप डाउनलोड कर लो इसके लिए। वहाँ पर आपके लिए और भी जॉब्स के PDFs मिल जाएंगे, आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये तो आपके लिए मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। अब दोस्तों क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि यार पोस्ट कम है, डेफिनेटली भाई एग्ज़ाम तो टफ ही होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आपके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे, यानी कि आपका एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, ऑनलाइन। अगर अपन ऑनलाइन पेपर की बात करें तो आपके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि जो कंप्यूटर पर टेस्ट होता है इस तरह का पेपर होगा। और पेपर में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्राइटेरिया सेट किया हुआ है गवर्नमेंट की एजेंसीज़ ने गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में। आगे क्या लिखा हुआ है, देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, मुझे ऐसा लगता है। तो जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं भाइयों, उनके लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई हुई है कि ऐसे लोग जो इस फॉर्म को भरेंगे किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये बहुत अच्छी बात है। सिलेबस जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। तो वो आपसे बोल रहे हैं कि आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसको टाइम टू टाइम रीड आउट करते रहें। फिर भी आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप सिंपल कमेंट कर सकते हैं, आप आगे जाके मुझसे पूछ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पर हम टाइम टू टाइम न्यूज़ देते रहेंगे। देन आगे कुछ और भी चीज़ें हैं दोस्तों, तो ये भी आप रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ और चीज़ों की बात करूं तो अप्लाई कैसे करना है, तो सिंपल आप जानते हैं। अप्लाई करने के लिए किसी भी नेट कैफ़े पर जाकर, या आपके पास PC है, लैपटॉप है, तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए। इसके बाद कैरियर्स का टैब होगा, उसमें जाइए और उसके बाद जो है आपके लिए वहाँ पर ये वैकेंसी के बारे में शो हो जाएगा। डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों अच्छी खासी है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई ऐसे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको लगता है कि हमको अप्लाई करना चाहिए और उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट है या फिर उनके पास क्वालिफ़िकेशन, अच्छी खासी प्रिपरेशन है, तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि फ़ीस है 1000 रुपीज़। तो ये पेमेंट आपके लिए ऑनलाइन पेमेंट करना है। SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो है किसी भी तरह की फ़ीस नहीं ले रहे हैं, फीमेल कैंडिडेट से किसी भी तरह की फ़ीस नहीं ले रहे हैं। तो मतलब हमेशा की तरह जैसा मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि गाज एक बार फिर से, बिजली एक बार फिर से जनरल और OBC के ऊपर गिर रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा। बाकी पेमेंट के मोड बताए हुए हैं, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है मुझे बताने की, आप ये सारी चीज़ें जानते हो कि पेमेंट किस तरह से कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो में। फिर अगर कहीं कुछ कमी रह गई हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। बहुत जल्द आपके लिए मिलूँगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल आज की दुनिया। जय हिंद, जय भारत।